morning to our dear students. Dear students, today we will start a new topic, and the topic name is measurement. Measurement क्या होता है बेटा? Measurement किस लिए यूज करते हैं? We have to measure animal. We are having a lot of things. जब हम देखते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे things होती हैं, but उनको measure करने के लिए बेटा sometimes we use the different unit. जो मेजरमेंट के लिए हम क्या है डिफरेंट थिंग के लिए डिफरेंट यूनिट्स का यूज करते हैं. Here I am having the some things. कुछ थिंग्स है मेरे पास. These are the weights. जो पहले है आजकल तो आपकी इलेक्ट्रिक वेट जो वेट मशीन होती है वो कैसी होती है? इलेक्ट्रिक होती है. कि इफ यू वांट टू परचेज द शुगर तो यू आर पुटिंग ओनली द शुगर ऑन दैट प्लेस और वहां पे सामने आपको इन फ्रंट ऑफ वो सामने आपको दिखाता है कि ये जो शुगर है वो 800 ग्राम है, 1 kg है, 5 kg है, 2.5 kg कितनी है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है. अंडरस्टैंड? जो पास्ट टाइम में है वो कैसी वेटिंग मशीन होती थी? इस टाइप की वेटिंग मशीन जो वन साइड में क्या रखा होता था उस पर वेट रखते थे और अनदर साइड विच थिंग वी वांट टू परचेज वो रखते थे. अंडरस्टैंड? सो here I am having the some weights. मेरे पास कुछ weights हैं. अब जो ये weight है ये है सबसे heavy weight अभी जो present में मेरे पास है और यहाँ इसके पीछे लिखा हुआ देखो 5 kg. ये क्या है? 5 kg. इसका weight क्या है? 5 kg. तो one side का हम क्या रखते हैं? weight और another side which things we want to purchase. यहाँ पे एक box होता है उसके अंदर we want to purchase the sugar, we want to purchase the apple, we want to purchase the guava, anything जो हम वेट में परचेज करते हैं वो थिंग वी आर पुटिंग हियर ऑन दैट प्लेस. जो भी हमें परचेज करना है वी आर पुटिंग ऑन दैट प्लेस. और क्या होता है फिर उसके बाद जो ये वेट है ये दोनों को क्या करता है? यहाँ से इक्वल शो करता है. जब वो इक्वल शो करता है तो इट मींस बोथ आर इक्वल. इट मींस हमें 5 kg थिंग परचेज करते हैं तो 5 kg का वेट हम यहाँ रखेंगे और यहाँ पे क्या है विच वी वांट टू परचेज बॉक्स के अंदर यहाँ रखेंगे और जो दोनों इक्वल बैलेंस में आ जाएंगी तो हमें पता चल जाएगा कि इनका जो बोथ है जो शुगर है या जो भी है बट वी वांट टू परचेज वो दोनों का वेट क्या है? इक्वल. इसके थ्रू यहाँ से वो इक्वल शो करता है. आई एम हैविंग द वन मोर वेट जो स्टिल लेस लाइट वेट है. इट इज 2 kg. यहाँ पे लिखा हुआ है 2 kg. इसका जो वेट है वो 2 किलोग्राम है. ओके. अनदर वेट आई एम हैविंग द 500 gram. 500 gram. One more weight. Its weight is अब इससे भी smaller है ये 200 gram. This weight is 100 gram. This weight is 50 gram. This weight is 10 gram. So we are having a lot of weights. Some weights are in kilogram and some weights are in gram. अब जो किलोग्राम ग्राम अब बेटा देखो किसी के पीछे किलोग्राम लगता है, किसी के पीछे ग्राम लगता है, किसी के पीछे मिलीग्राम लगता है, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम. जब आप हायर क्लासेस में जाओगे यू लर्न अबाउट द मोल यूनिट्स. जो अंडरस्टैंड? तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो मेजरमेंट है उसके अंदर स्टैंडर्ड यूनिट की. अब मैंने जो भी यूज किया मैंने बेटा किलोग्राम यूज किया, ग्राम यूज किया, मिलीग्राम यूज किया, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम. सबके पीछे देखो क्या लगा हुआ है? ग्राम. क्या लगा हुआ है? ग्राम. तो हम किसके बारे में बात कर रहे हो? वेट के बारे में. किसके बारे में बात कर रहे हो? वेट के बारे में. वी आर मेजरमेंट के लिए हमारे पास 3 टाइप्स की थिंग होती है. एक होती है लेंथ, एक होती है वेट और एक होती है कैपेसिटी. कैपेसिटी मींस वॉल्यूम यानी कि जहां जो लिक्विड थिंग्स मेजर करते हैं. 3 टाइप्स की थिंग्स मेजर करते हैं ना कि एक तो हम वेट में परचेज करते हैं. अगर हमें लिक्विड थिंग्स परचेज करनी है, ऑयल परचेज करना है, घी परचेज करना है, मिल्क परचेज करना है, वाटर परचेज करना है तो दीज थिंग्स वी मेजर इन लीटर एंड मिलीलीटर. अंडरस्टैंड? अगर हमें क्लॉथ परचेज करना है, अगर हमें प्लॉट परचेज करना है, अगर हमें यहाँ से सोनीपत तक का डिस्टेंस मेजर करना है, यहाँ से दिल्ली, यहाँ से चंडीगढ़. अंडरस्टैंड? तो अब वो डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं? जो डिस्टेंस है डिस्टेंस के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो डिस्टेंस मेजर करने के लिए किलोमीटर का या मीटर का यूज करते हैं. क्लॉथ मेजर
जो वेट है, वेट के लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट यूज किए। क्या यूज किया? किलोग्राम यूज किया, ग्राम यूज किया, मिलीग्राम यूज कर सकते हैं, हेक्टोग्राम यूज कर सकते हैं, डेकाग्राम यूज कर सकते हैं। अब सबके पीछे देखो क्या वर्ड लग रहा है? ग्राम। ग्राम क्या है? इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है। वेट की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है बेटा? ग्राम। कि अगर वेट की हम बात करेंगे तो वहां पे ग्राम वर्ड यूज होगा। जैसे आपका नेम होता है, नेम के पीछे क्या लगाते हो आप? सरनेम लगाते हो ना। अब मैं क्या हूं? पूनम, माय नेम इज पूनम, लेकिन मेरा पूरा कंप्लीट नेम क्या है? पूनम वशिष्ठ। तो वशिष्ठ क्या है? मेरा सरनेम है। और जो वशिष्ठ है वही मेरे बच्चों के पीछे लगता है, वही मेरे हस्बैंड के पीछे लगता है। तो जो वशिष्ठ है वो क्या है? सरनेम, यानी कि मेरा एक सरनेम है। जैसे कि जो वेट है, वेट का सरनेम क्या है? ग्राम है। अब जो ग्राम है, हम वेट की किसी भी चीज के बारे में बात करेंगे तो उसके पीछे क्या लगेगा? ग्राम लगेगा। अगर आपका सरनेम फॉर एग्जांपल यू आर कुंडू, कुंडू है, कुंडू हो तो कुंडू क्या है? सरनेम है आपका। जिंदल क्या है? सरनेम है आपका। तो ये सरनेम आपकी मम्मी है, आपके पापा है, आपके भैया है, आपकी सिस्टर है, आपके अंकल है, आपकी आंटी है, आपके कजन्स है, सबके पीछे क्या है? वही सेम सरनेम बनता है। तो वेट, वेट के लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? ग्राम। अब हम चाहे किसी भी जो वेट में हम किसी भी यूनिट की बात करें, चाहे वो किलोग्राम में परचेज करें तो भी किलो के साथ क्या लगा? ग्राम। किलो के लिए मैंने स्कोर में लिखा के, के मींस किलो, जी मींस ग्राम। अगर मैं यहाँ पे मिलीग्राम की बात करूँ तो मिलीग्राम, तो यहाँ पे किसका यूज हुआ? ग्राम। अगर मैं सेंटीग्राम की बात करूँ तो सी जी, सेंटीग्राम, तो यहाँ पे भी किसका यूज हुआ? ग्राम का यूज हुआ। तो वेट के लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? ग्राम है। सबके साथ ग्राम यूज होगा और अकेला ग्राम भी एक यूनिट है। अंडरस्टैंड? अब अगर हम बात करें कैपेसिटी, यानी कि जो लिक्विड थिंग्स, लिक्विड थिंग में हम क्या है? कैपेसिटी। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी क्या होती है बेटा? लीटर। उसमें चाहे हम किलोलीटर की बात करें, चाहे हम हेक्टोलीटर की बात करें, लीटर की बात करें, मिलीलीटर की बात करें, सेंटीलीटर की बात करें, डेसीलीटर की बात करें, सबके पीछे क्या लगा है? लीटर। कौन लगा है? लीटर। तो लीटर क्या उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, तो लीटर उसका सरनेम है। तो वो जो सरनेम है कैपेसिटी के लिए, सरनेम क्या है? लीटर। तो वो किलो के साथ भी लगेगा, हेक्टो के साथ भी, मिली के साथ भी, डेका के साथ भी, डेसी के साथ भी, सबके साथ लगते हैं। ओके। अब जो एक यूनिट होती है उसमें जो मेन जो है, जो उसके जो है 7 पार्ट्स होते हैं। जैसे हम अगर किलो का सॉरी अगर हम ग्राम की बात करें, यानी कि वेट की बात करें, तो उसमें 7 यूनिट होती है। वो आपके हायर क्लासेस में आएंगी। कौन कौन सी होती है बेटा? वो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। जो आप इसको हायर क्लास में लर्न करोगे तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है इसको लर्न करने के लिए, सीरीज में लर्न करेंगे। ये है कहाँ है? दिल्ली में, दिल्ली को खुला या होता है किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच, फ्रूट ऑफ पैथेटिया है, ताकि वो हमें सीरीज में है। अब ये तो किसकी बात कर रहे हैं? हम वेट की बात कर रहे हैं। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम? वेट। अगर हम लेंथ के बारे में डिस्कस करते हैं तो लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट आपको पता है क्या होती है? लेंथ के लिए क्या होती है स्टैंडर्ड यूनिट? मीटर। बाकी सभी यही रखते हैं। ये किलोग्राम को क्या बन जाएगा? किलोमीटर। हेक्टोग्राम हेक्टोमीटर, डेकाग्राम डेकामीटर, मीटर डेसीमीटर, सेंटीमीटर मिलीमीटर। ओके। अब यह है लेंथ, वेट, लेंथ और कैपेसिटी। थर्ड वन क्या है? कैपेसिटी। जो कैपेसिटी है उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? लीटर। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? लीटर। जो बिटवीन की है, जो सिंगल वर्ड के साथ यूज होती है वो क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है। तो जो कैपेसिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं? किलोमीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ओके। सो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट का यूज करते हैं। कैपेसिटी में सबसे बिगर जो यूनिट है वो क्या है? किलोलीटर होती है।
लेंथ में सबसे जो बिगर यूनिट होती है, लेंथ मेजर करने के लिए क्या होती है, किलोमीटर होती है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो सबसे बिगर यूनिट है किलोमीटर में। हम जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में भी है, हेक्टोमीटर में भी, मीटर में भी। अगर हमें यहाँ से रोड का डिस्टेंस मेजर करना है तो उसमें होगा, लेंथ बड़ी है उसकी, ज्यादा लंबा डिस्टेंस है तो हम किसमें मेजर करेंगे उसको, किलोमीटर में। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 किलोमीटर यहाँ पे होता है और मीटर यहाँ पे होता है। किलोमीटर से मीटर 1 2 3 स्टेप इधर होता है, इसलिए उसमें 30 यानी कि 1000। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 2 स्टेप मूव कर रहे हैं, 100 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ओके, तो आपकी जो थर्ड क्लास में है वो मेन यूनिट्स कौन कौन सी यूज होंगी, वेट के लिए यूज होगी बेटा आपकी किलोग्राम और ग्राम होगी। लेंथ के लिए जो यूज होगी आपकी वो लीटर सॉरी किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर। और ये किसके लिए, लेंथ के लिए। और अगर कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी में कौन सी यूज होंगी आपकी, लीटर एंड मिलीलीटर। These 3 to 5 and to 7, इन 7 यूनिट्स का यूज होगा। किलोग्राम और ग्राम, किलोग्राम में 1 किलोग्राम में ग्राम 1000, 1 लीटर में मिलीलीटर 1000, 1 किलोमीटर में मीटर 1000 और 1 मीटर में सेंटीमीटर 100। ये आपको लर्न करने वाला है और these you have already discussed in the second class also। तो अब नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास है वो क्या है, किसके लिए, लिक्विड थिंग्स मेजर करने के लिए। लिक्विड थिंग्स हम इसमें मेजर करते हैं, अगर हमें मिल्क परचेज करना है तो मिल्क परचेज करने जाते हो तो आप मिल्कमैन के पास इस टाइप के अलग अलग बॉटल्स होती है, उनके थ्रू क्या है, मिल्क आपको देता है। अब जो ये बिगर वाला है ये किसके लिए, इसके ऊपर लिखा होता है बेटा वेट 1 लीटर, ये कितने का है, 1 लीटर। अब जो इससे स्मॉलर है ये कितने का है, 500 ml, 500 मिलीलीटर। और 500 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर क्या बनते हैं, 1000 मिलीलीटर। अगर मुझे मेरे पास 1 लीटर का नहीं है तो मुझे इसके थ्रू 1 लीटर देना है, तो हाउ आई विल कैसे दूंगी बेटा, क्योंकि जो हम मुझे पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। तो अगर मैं इसको 1 टाइम फिल करूंगी तो 500 मिलीलीटर, 1 मोर टाइम तो 500 प्लस 500 1000 मिलीलीटर। इट मींस इस एक बिग को फिल करने के लिए मुझे ये 2 टाइम्स फिल करने पड़ेंगे, तो क्या बनेगा 1 लीटर। अंडरस्टैंड। वन मोर थिंग, कैपेसिटी मेजर करने के लिए मेरे पास ये बेटा 200 ml, 200 ml। अगर किसी को 1 लीटर मिल्क चाहिए और मेरे पास अगर ये स्मॉल वाले ही है तो मुझे कितने देने पड़ेंगे, मुझे क्या बनाना है, 1000 मिलीलीटर। तो 200 प्लस 200 400 प्लस 200 600 प्लस 200 800 प्लस 200 1000। इट मींस मुझे इसको फिल करने के लिए यानी कि 1 लीटर बनाने के लिए कितनी बार फिल करना पड़ेगा, 5 टाइम्स इसको फिल करना है। ओके, तो ये है मेरे पास 50 ml, सबसे स्मॉलर जो मेरे पास अभी है 50 ml। तो अगर मुझे 250 ml किसी को देना है तो 200 प्लस 50 क्या बनेगा, 250 ml। और इनके थ्रू अगर 1 लीटर देना है तो 200 कितनी बार और 50 कितनी बार, 200 प्लस 50 250, 250 2 टाइम्स होगा तो 500 ml, 250 3 टाइम्स होगा तो 750
और अगर 1 मीटर, फिर अगर 1 मीटर, अगर 1000 टाइम्स अगर हम मीटर मेजर करते हैं तो क्या हो जाता है 1 किलोमीटर। आपके जो स्कूल है, स्कूल से अगर आप आना चाहोगे, आपके घर जाओगे, कहीं भी आपका जहाँ भी होगा तो वो डिस्टेंस किसमें मेजर होगा, किलोमीटर में। तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि मेजरमेंट यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में डिस्कस किया। अब जो लेंथ है, लेंथ के लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या हमारी, लेंथ के लिए क्या बेटा मीटर, वेट के लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या है ग्राम, कैपेसिटी के लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या है लीटर। अंडरस्टैंड? तो 3 जो यूनिट है हमारे पास उनकी स्टैंडर्ड यूनिट हमने डिस्कस की और उनकी अनदर जो कोड यूनिट है उनके बारे में हमने डिस्कस किया। स्टैंडर्ड यूनिट को मैंने क्या नेम दिया है सरनेम, यानी कि जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो उस टाइप की उस कैटेगरी सबके साथ, जैसे ग्राम है, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, सबके साथ क्या लग रहा है ग्राम। ओके, तो स्टैंडर्ड यूनिट डोंट फॉरगेट, जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो आपकी किसी भी क्लास में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द लेंथ, लेंथ के लिए क्या है मीटर। व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द वेट ग्राम। व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द कैपेसिटी लीटर। सो डोंट फॉरगेट द स्टैंडर्ड यूनिट। These are the some basic terms related to the chapter number 8 measurement. Okay beta, thank you.